दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपने विचारों और मेहनत के दम पर पूरी दुनिया को बदल देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं मार्क एलियट जुकरबर्ग। वे न केवल फेसबुक के संस्थापक हैं, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि एक छोटा सा विचार यदि सही दिशा और मेहनत से आगे बढ़ाया जाए तो वह क्रांति ला सकता है। यह कहानी सिर्फ एक सफल उद्यमी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे छात्र की है जो अपने जुनून, विजन और मेहनत से एक आइकन बन गया। मार्क जुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क के व्हाइट प्लेन्स शहर में हुआ। उनके पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और मां करेन एक मनोचिकित्सक। मार्क बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे और उन्हें कंप्यूटर से विशेष लगाव था। जब ज्यादातर बच्चे वीडियो गेम खेलते थे, मार्क खुद कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने जुकनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बना लिया था, जिसका इस्तेमाल उनके पिता अपने क्लिनिक में करते थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर उनके माता-पिता ने उन्हें एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर डेविड न्यूमैन से कोडिंग सिखाई। बहुत कम उम्र में ही मार्क ने C++ बेसिक और दूसरी प्रोग्रामिंग भाषाएं सीख ली थीं। मार्क ने स्कूल की पढ़ाई फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी से की, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है। वहां उन्होंने गणित, विज्ञान, साहित्य और लैटिन में उत्कृष्टता प्राप्त की। उन्हें संगीत से भी बहुत लगाव था, खासकर शास्त्रीय संगीत से। वे वायलिन बजाते थे और कई संगीत प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। लेकिन असली जुनून था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। स्कूल के दौरान उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, सिनैप्स मीडिया प्लेयर, जो यूजर की पसंद समझकर गाने सुझाता था। यह इतना प्रभावशाली था कि माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी कंपनियों ने उसे खरीदने की कोशिश की, लेकिन मार्क ने मना कर दिया। 2002 में मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने मनोविज्ञान और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की। हार्वर्ड में भी उनका प्रोग्रामिंग के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने कई छोटे-मोटे प्रोजेक्ट बनाए। उनमें से एक था कोर्स मैच, जो छात्रों को उनकी पसंद के आधार पर कोर्स चुनने में मदद करता था। एक और प्रोजेक्ट था फेस मैश, जिसमें छात्रों की तस्वीरें होती थीं और लोगों को तुलना करके वोट देना होता था कि कौन ज्यादा आकर्षक है। यह वेबसाइट रातों रात वायरल हो गई, लेकिन हार्वर्ड प्रशासन ने इसे बंद कर दिया क्योंकि यह विश्वविद्यालय की नीति का उल्लंघन कर रही थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी, लोग सोशल नेटवर्किंग में रुचि रखते हैं। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों एडुआर्डो सैवरिन, एंड्रयू मैककोलम, डस्टिन मॉस्कोविट्स और क्रिस ह्यूजेस के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, thefacebook.com। यह वेबसाइट शुरू में केवल हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए थी, लेकिन जल्द ही यह दूसरे विश्वविद्यालयों जैसे येल, स्टैनफोर्ड और कोलंबिया तक फैल गई। लोगों को यह आइडिया इतना पसंद आया कि कुछ ही महीनों में लाखों छात्र इस पर जुड़ गए। मार्क को यह समझ आ गया कि यह सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, एक क्रांति बन सकती है। मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से फेसबुक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसे एक कंपनी का रूप दिया और इसका मुख्यालय पैलो आल्टो, कैलिफोर्निया में स्थापित किया। जैसे जैसे फेसबुक का विस्तार हुआ, कई चुनौतियां भी आईं। कुछ लोगों ने उन पर फेसबुक का आइडिया चुराने का आरोप लगाया। हार्वर्ड के ही 3 छात्रों, कैमरन विंकलेवॉस, टाइलर विंकलेवॉस और दिव्या नरेंद्र ने दावा किया कि मार्क ने उनका हार्वर्ड कनेक्शन प्रोजेक्ट चुराया और उसे फेसबुक में बदला। यह विवाद कोर्ट तक गया और अंततः इसे $65 मिलियन में सुलझाया गया। हालांकि इस विवाद ने मार्क की छवि को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फेसबुक को लगातार आगे बढ़ाया। कुछ ही वर्षों में फेसबुक ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया। यह सिर्फ छात्रों के लिए नहीं रहा, बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक प्रमुख सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन गया। 2008 तक फेसबुक के 100 मिलियन से ज्यादा यूजर्स थे। 2012 में फेसबुक ने 1 बिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया। फेसबुक ने इंस्टाग्राम 2012 और व्हाट्सएप 2014 और ऑक्यूलस VR जैसी कंपनियों को भी खरीदा। इससे फेसबुक का प्रभाव और भी बढ़ गया। मार्क जुकरबर्ग एक बहुत ही अलग सोच रखने वाले लीडर हैं। उन्हें बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO जैसे दिखने में रुचि नहीं थी।
उन्होंने अक्सर टी शर्ट और जीन्स पहनकर काम किया। उनका विश्वास था कि कोड विंस आर्ग्यूमेंट्स, यानी तर्क नहीं, काम बोलता है। वे टीम वर्क में विश्वास करते हैं और नई सोच को हमेशा बढ़ावा देते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। यह कथन आज लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। 2010 में टाइम मैगजीन ने मार्क जुकरबर्ग को पीयर्सन ऑफ द ईयर चुना। 2012 में फेसबुक का आईपीओ लॉन्च हुआ और उस समय मार्क जुकरबर्ग की उम्र केवल 28 साल थी। वे दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए। उनकी नेटवर्थ 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है और वे आज भी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चान ने मिलकर चान जकरबर्ग इनिशिएटिव की शुरुआत की। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी नवाचार के जरिए समाज में सुधार लाना है। उन्होंने 99% फेसबुक शेयर समाज सेवा के लिए दान करने का वादा किया है। यह एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ पैसा कमाने में नहीं, बल्कि समाज को कुछ लौटाने में भी विश्वास रखते हैं। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। जुनून को पहचानो। उन्होंने बचपन से ही कंप्यूटर को अपना जुनून बनाया और उसी को करियर में बदला। अवसर का लाभ उठाओ। उन्होंने फेस मैश के विफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और फेसबुक जैसा आइडिया शुरू किया। रिस्क लेना सीखो। कॉलेज छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज उसका परिणाम सबके सामने है। समाज को लौटाना। उनकी चैरिटी और समाज सेवा आज के युवाओं के लिए उदाहरण है। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेट मोटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।